इनकी जो फैमिली है वो इनको ब्लेम कर रही है किसी चीज को लेकर। इनफैक्ट ये वो 4 लोग भी इसी में शामिल है, जिन 4 लोगों की ये परवाह करते थे ना, वो 4 लोग भी इनमें शामिल है। और वो 4 लोग सब इनको कोस रहे हैं। जहाँ ये ओवर इमोशनल हो रहे हैं, जहाँ आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एंड ये इंसान अब आपको चेज कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट मूव ऑन। आप मूव ऑन ना करें, आप किसी और के साथ ना बढ़ जाएं आगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे नाम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। पहला कार्ड आ गया है आपका किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। आपका अचानक से चुप हो जाना, आपका एकदम से ऑल ऑफ अ सडन साइलेंट हो जाना, क्या लगता है इनको बॉदर नहीं करता? आपका चुप रहना इनको बॉदर नहीं करता? दिखाए कुछ भी, आपके पार्टनर के मन में और ज्यादा प्रेम आपके लिए बढ़ रहा है। जितने आप मिस्टीरियस बन रहे हो, जितना आप बहुत कम एक्सप्लेन कर रहे हो, जितना आप बहुत कम एक्सप्रेसिव बन रहे हो, उतना आप आपके पर्सन की नजरों में आपकी इमेज बढ़ रही है। आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, इनके मन में आपके लिए इमोशंस, जहां इनके इमोशंस बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए पास्ट में इनका ऐसा था, बहुत चंचल बिहेवियर था, इनका मन बड़ा चंचल था, मतलब बहक जाते थे ना, बच्चे थे। अब ये मैच्योर बन रहे हैं। बहुत ही स्टेबल लव इनके पास है, बहुत ही स्टेबल ऑफर इनके पास है, बहुत ज्यादा जेन्युइन इमोशंस। ये अपने डीप डाउन इनके इमोशंस है, ये उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पास्ट में इन इमोशन से भाग रहे थे, मतलब इनका ये था, देखिएगा इनको ये रिश्ता कुछ इस तरह चाहिए था, जहां पर सारी चीजें सरफेस पे, मतलब ना ज्यादा आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें, क्योंकि वो इनके बस की बात नहीं है उनको पूरा करना। यस आई नो, आपने कोई एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रखी इनसे, लेकिन मैं इनका पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। इनका ये था कि आप इनसे ना तो ज्यादा उम्मीदें रखें, दूसरा आप आपको ये जैसे ट्रीट करे, जैसे मान लीजिए इनका ऑन एंड ऑफ वाला है, क्योंकि इनको सीरियस नहीं होना था, ये इस कनेक्शन में सीरियस होने से डर रहे थे। और अब क्या हुआ है, अब जैसे ही स्पेस क्रिएट हुआ आप दोनों के बीच, और जैसे ही आप साइलेंट हुए, अब इस इंसान को फील हो रहा है कि आपका तो पता नहीं, बट ये आपसे लव करते हैं। अभी तक इनको ये लग रहा था कि आप इनसे लव करते हैं, अब इनको पता लग रहा है कि भाई आग दोनों तरफ लगी हुई है। नहीं नहीं नहीं, आग नहीं बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर की एनर्जी है ना। यस। सो आपके पर्सन को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई ये कितना सीरियस कनेक्शन है। जिसको ये निग्लेक्ट कर रहे थे, जिसको ये बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे, ये तो बहुत सीरियस मैटर निकला। मतलब इस मुद्दे पे तो बात होनी चाहिए। दे आर थिंकिंग लाइक दैट कि भाई, जिसको मैंने एज एन ऑप्शन देखा था कि भाई लाइफ में अगर ये चीज को, अगर हम इस रिश्ते को स्किप भी कर देते हैं तो लाइफ में ग्रो कर जाएंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन बाद में पता चला भाई ये तो बहुत जरूरी था, ये तो मेन पार्ट था। मतलब मेरी सक्सेस, मेरी हैप्पीनेस, मेरा सुकून, सब तो भाई इसी से कनेक्टेड था। दे कैन रियलाइज। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, और क्या? सबसे पहला कार्ड इमोशंस का आ गया, तो पहले ही बता दो, मैं आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए। ओके, भाई इनके साथ अत्याचार हो रहा है, द टावर। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो आपको लेकर सीरियस है, लेकिन इनके साथ गलत हो रहा है, आप इनके साथ गलत कर रहे हो कुछ। पता है क्या दिखाते हैं, ये आपकी एनर्जी है, एक बार देखिए।
इनको ऐसा लग रहा है आप किसी और से बातें कर रहे हो, मतलब आप अपना टाइम किसी और को दे रहे हो, क्योंकि चुप तो आप बैठने से रहे, ये आपको अच्छे से जान, आपकी रग रग से वाकिफ है ये, चुप तो आप बैठ ही नहीं सकते। तो अगर आप इनसे बातें नहीं कर रहे हो तो आप किससे बातें कर रहे हो? कोई तो है, यस दे कैन फील, भाई कोई तो है जो अभी आपसे कनेक्ट कर गया है, कोई तो है जिसने इनकी जगह ले ली है, ऐसा ये फील कर रहे हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, और हो भी सकता है। कुछ मेरे व्यूअर्स का है भाई, ठीक है, और कुछ मेरे व्यूअर्स तो अभी भी भाई साधना मेडिटेशन में लगे हैं, क्योंकि नंबर 2 आपका जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, बहुत अच्छा खासा इनर वर्क कर रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उनके भरोसे बैठे हैं। मुझे नहीं लगता, बहुत कम मेरे व्यूअर्स होंगे जो किसी और से कनेक्ट कर गए हैं, अदरवाइज बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने इनर वर्क पर फोकस्ड है, जो सिर्फ या तो खुद पर फोकस्ड है या फिर वो इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यस आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी लाइफ में एंटर हो गई है, किसी से आप अट्रैक्ट हो गए हो, किसी की बातें मीठी मीठी आपको लगने लग गई है। मतलब आप मेरे व्यूअर्स बड़े खतरनाक हो सच्चे में, आप इनडायरेक्टली इनको एहसास दिला रहे हो कि ये तो जहर उगलते थे। अरे हाँ, कल मैं देखो, मैं लैंग्वेज के लिए ऐसा नहीं बोल रही थी, उर्दू लैंग्वेज, मैं तो ये बोल रही थी कि भाई ये जो उर्दू के वर्ड्स है उसमें मैं अटक जाती हूँ, मुझे ढंग से आते नहीं है, ये बोला था मैंने। आप कहाँ की बात कहाँ लेके, आपने तो इशू ही बना दिया। हाँ, इशू ही बना दिया, अगेन इशू इशू इशू। हम्म टावर का कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बसे बसाए घर में, भाई कब बसा था ये घर, मेरे व्यूवर्स को पता ही नहीं, आपने घर भी बसा लिया मेरे व्यूवर्स के साथ। नहीं, ऐसा इनका सोचना है कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा खासा था और आपके रिश्तों को नजर लग गई और आपके रिश्ते पर बिजली गिर गई। ये जो लड़की है ये देख रही है अपना घर जलते हुए, एज यू कैन सी। अब प्लीज ये मत बोलना कि मैम ये तो अपने घर पे खड़ी होके देख रही है बाहर किसी और के घर को, नहीं, आप समझो इस चीज को, ये रिश्ता है जो जल रहा है इसकी आंखों के सामने, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, आज थर्ड पार्टी इनको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से आ रही है, आज किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं, मतलब ये चीजें ठीक हो सकती थी। मेरे व्यूअर्स, आप अगर एफर्ट लगाते, ऐसा इनका मानना है कि अगर आप चाहते तो चीजें ठीक हो सकती थी, अगर आप चाहते, भाई कितना चाहे हम, हमारे चाहने से क्या होगा, बस हम ही चाहते रहे, आपको तो कुछ चाहना नहीं है। अगर आप चाहते तो ये रिश्ता बच सकता था, बट आपने इनको चूज नहीं किया, अब आप किसी और को चूज कर रहे हो, अब आप किसी और के साथ बिजी हो, अब आपका कॉल कहीं और बिजी आ रहा है, आपको बड़ा खुश देख रहे हैं किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जेलसी हो रही है इनको, इनको ऐसा लग रहा है इनसे स्मार्ट, इनसे स्मार्ट, ये स्मार्ट है क्या, ये तो गलत बोल दिया इन्होंने, इनको भाई सब अपनी अपनी नजरों में स्मार्ट है, होना भी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि आप बहक गए हो की बार, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। नंबर 17 अगेन, ये किसी के नेम का निशान हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस, उनको जेलसी हो रही है बेसिकली। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी फैमिली में भी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, ठीक है, आपको ये बहुत ज्यादा हैप्पी देख रहे हैं, और इस इंसान की जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी चीजें ठीक नहीं चल रही है, फैमिली का इशू फोर शो इनको, इनकी जो अगेन फैमिली, इनकी जो फैमिली है वो इनको ब्लेम कर रही है किसी चीज को लेकर। इनफैक्ट ये वो 4 लोग भी इसी में शामिल है, जिन 4 लोगों की ये परवाह करते थे ना, वो 4 लोग भी इनमें शामिल हैं, और वो 4 लोग सब इनको कोस रहे हैं, इन्हीं की गलती बता रहे हैं। अगर ये किसी से कह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए इनका कोई बेस्ट फ्रेंड है या जिनसे ये अपनी बातें शेयर करते थे, अगर ये उनको कहते हैं कि भाई मेरा पार्टनर अभी शायद किसी और से कनेक्ट कर गया है, तो वो लोग लिटरली इसको बोल रहे हैं इस इंसान को कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, अगर तुम इतना स्पेस नहीं देते, अगर ये सेपरेशन इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब अगर आप पहले एक्शन ले लेते तो ये नौबत ही नहीं आती, मतलब इनको उल्टा ब्लेम किया जा रहा है।
लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं। आज तुम अकेले रह गए हो, तुम्हारी खुद की गलती है। मतलब ये वही लोग हैं जो एक वक्त पर कहते थे आपके पर्सन को, अरे तेरे को तो कोई और मिल जाएगा। ये वो लोग थे, जब आप रिश्ते में थे तब ये लोग कहते थे कि भाई तुमको तो कोई और मिल जाएगा, अरे तुम तो बेस्ट डिजर्व करते हो। और आज वही लोग बोल रहे हैं, अरे हमने तो ऐसा कहा था, हमें क्या पता था कि तुम सीरियस लेके बैठ जाओगे, तुमने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस एक्शन ले लिया। और अब वही लोग इनको कोस रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं करना था, मतलब हमने ये थोड़ी ना कहा था कि भाई आप परमानेंटली ही सेपरेशन में आ जाओ। थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाहिए था भाई। समझ रहे हो, ये तो तभी मैं कहती हूँ लोगों की मत सुनो। ना ये इनके हैं ना ये उनके हैं, ये किसी के नहीं है। ये अपने घर वालों के भी सगे नहीं, ये खुद के भी सगे नहीं। ठीक है, इनकी सोल क्या कहती है, इनका अंतर्मन कहता है कुछ और ये उसकी भी नहीं सुनते हैं। नंबर 10 अक्टूबर मंथ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन एरिस लियो सेजिटेरियस, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये जो ब्लॉकेजेस आए हैं ये ऐसे ही नहीं है, और ऐसा इनको फील करवाया जा रहा है। लोग, आसपास के लोग इनको फील करवा रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये होता ही नहीं अगर तुम ऐसा नहीं करते। आज फर्स्ट टाइम इन लोगों ने कुछ भला काम किया, इनडायरेक्टली ही सही। ठीक है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, इनका तो काम यही है। यस, ब्रूम का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब इनको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही है। अब इनके मन में, इनकी जो मन की गंदगी थी, मतलब बहुत गलत ही आपके बारे में सोच रहे थे, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में थे, और अब इनको क्लियर हो रहा है कि गलती इनकी थी, सबसे ज्यादा गलती इनकी थी। अब ये उस गलती को सुधारना चाहते हैं। 10-10 की एनर्जी, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है इनको, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये पेन, ये जो पेन है, ये आपके सेपरेशन का ही है या फिर कुछ और भी हुआ है? 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाथ में बॉटल ले रखी है, हे राम, हे भगवान बचाना। क्या सोच रहे हैं अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी राम जी ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों हो। बट ये इंसान इतना ज्यादा दर्द में है। आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, एक इंसान अकेले कमरे में बोतल को ऐसे देख रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, भाई क्या एमआरपी से ज्यादा रेट ले ली क्या दुकान वाले ने? ऐसे तो मैं तब देखती हूँ बोतल को, कोई भी चीज है उसको तब देखती हूँ कि इसकी एमआरपी ये है, उसने मुझसे इतनी चार्ज की है, तो नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। आप समझ जाओ ये कौन सी बोतल है ना। तो मतलब माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, इतने ज्यादा ये अभी करंट टाइम में पेन में है। जो कंजूस लोग होते हैं ना, मैं मेरी बात नहीं कर रही, मेरा टॉपिक हो गया है चेंज, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ। ठीक है, मेरे से कनेक्ट मत करना। मैं कंजूस नहीं, मैं बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ। नंबर 9 वाले आपको कभी कंजूस नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर उस इंसान के पास, नंबर 9 के पास अगर कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी वो कहीं से जुगाड़ करके किसी की हेल्प करेगा, लेकिन वो किसी को मना नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, यस, आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो कंजूस लोग होते हैं ना, वो पेमेंट करने के बाद ऐसे ही रिग्रेट करते हैं, और जो कंजूस नहीं होते हैं वो पहले ही सोच समझ लेते हैं, अरे लेना ही नहीं है, रिग्रेट क्यों करना। वो उससे भी ज्यादा बढ़ के निकले, अरे वाह। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड, क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ वांड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान रिग्रेट कर रहा है। इस इंसान ने, आपकी पास में कोई फाइट हुई और इस इंसान ने इंस्टेंट एक्शन लिया। इन्होंने बहुत जल्दी कर दी रिश्ते से निकलने की। मतलब जहां इनके पास टाइम था, ये बैठ के आराम से सोच सकते थे, सोच समझ के डिसीजन ले सकते थे, लेकिन नहीं, इन साहब जी को लगा ये तो हमेशा से सही है, इनका तो हर डिसीजन सही होता है, और इन्होंने यही सोच के डिसीजन लिया और बड़ी जल्दी में निकल गए थे, क्योंकि उस टाइम पेट्रोल भी सस्ता ही था। तो इनका कौन सा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है ये बाइक भी इनकी नहीं थी, मतलब इन्होंने बाइक पकड़ी और निकल लिए। इनको ऐसा लगा कि मतलब क्या ही फर्क पड़ेगा। अगेन वही घूम फिर के बात आ रही कि इनको ऐसा लगा कि अगर ये रिश्ता स्किप भी हो गया ना लाइफ में, फिर भी चीजें इनके अकॉर्डिंगली ही चलेंगी।
बट ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब ये अकेले पड़ गए हैं अनफॉर्चुनेटली। इन्होंने जो सोचा था, इन्होंने ऐसा सोचा था कि जब ये आपको छोड़ के जाएंगे तब ये दशा आपकी होगी, लेकिन ये दशा आपकी होने के बजाय ये ऐसी दशा इनकी हो गई है। ये चीज इनको और ज्यादा पेन में डाल रही है कि मतलब आप इतने खुश हो और ये। नंबर 13, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। चीजों को, इस रिश्ते को अभी ये न्यू पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस सन, आपको बड़ा खुश देख रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत 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 ज्यादा ग्रो कर रहे हो, आपके इनकम के सोर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा खुश हो इनके बिना। तो मतलब जहां इनको नहीं लगा था कि आप नहीं रह पाएंगे इनके बिना, आप क्राइंग एनर्जी में चले जाएंगे, लेकिन आपने तो मतलब पता है आपके साथ क्या हुआ? वो सीन याद है? वो कौन सी मूवी है? आशिकी 2 मूवी का सीन है ना, वो एक जिसमें श्रद्धा कपूर जी बोलते हैं ना कॉल करके, मुझे नौकरी चाहिए, कैसी भी हो जैसी भी हो चलेगी, मुझे नौकरी चाहिए। एक वक्त पर आपके साथ ये हुआ था, ठीक है? ये जो लड़की है ये नॉक कर रही है डोर को, ये ऑफिस का नॉक है, ये काम पे जा रही है। क्यों? क्योंकि इसको उस टाइम कुछ दिख नहीं रहा था, उसको ये लग रहा था, आपकी बात कर रही हूँ, उस टाइम जब इस इंसान ने आपको छोड़ा, उस टाइम आपने लिटरली अपना फोकस इस इंसान से हटा के अपने काम पे लगा दिया, जो कि बहुत अच्छा किया आपने, भाई समझदार हो आप। फिर आप कहोगे मैम आप हमारी तारीफ कर रहे हो, मतलब भाई इसको बोलते हैं घोर कलयुग। जब आप किसी की तारीफ करो तो भी आपको, जैसे तो कोई तारीफ करता नहीं है आपकी, और मैं कर रही हूँ तो भी आपका प्रॉब्लम। एनीवे मैं तो नहीं करती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जस्टिस, ये सन का कार्ड है, उसके बाद आया आपका जस्टिस। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और किस वे में हो रहा है मैं आपको बता दूं। हे राम, 9 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके साथ पता है जस्टिस कैसे हो रहा है? समझना आपके साथ जस्टिस कैसे हो रहा है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, आपके फाइनेंसेस बढ़ाए जा रहे हैं, आपके इनकम के सोर्स बढ़ाए जा रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में मुझे सन की एनर्जी मिली है। आप फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिकली आपकी करियर लाइफ में आने वाली है, जहां आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे और ये इंसान लॉस की तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू नो फाइनेंशियली ये डाउन जाने वाले हैं, इनका कोई कोई तो इनका लॉस होने वाला है, और सबसे बड़ा लॉस है इनका रिग्रेट विद 9 ऑफ सॉर्ड। रात को ये इंसान सोता नहीं है, ये इंसान आपको याद करके रोता है, और ये रोते इसलिए भी नहीं है कि इनको आपकी याद आ रही है, वो तो आ ही रही है। ये रोते इसलिए है कि इस इंसान ने इतनी जल्दी क्यों की इस रिश्ते से निकलने की। भाई इनको क्या जल्दी थी? ये अभी खुद सोच रहे हैं भाई मुझे इससे क्या जल्दी थी, मुझे मुझे एटलीस्ट थोड़ा टाइम लेना चाहिए था सोचने का। उस टाइम नहीं सोचा, अब सोचो, अब जिंदगी भर सोचते रहो, अभी सोच ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नाइट के टाइम इनको नींद नहीं आती, इनको इंसोमिया हो गया है, इनको नींद नहीं आती, कब सुबह हो जाती है इनको पता नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत पेन में है। 9 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। और रिग्रेट सिर्फ इस बात का है कि इन्होंने इतनी जल्दी क्यों की। लड़ाई झगड़ा किस रिश्ते में नहीं होता, मिसकंसेप्शन किस रिश्ते में नहीं होता, एटलीस्ट आपको बैठ के उसको रिजॉल्व करना चाहिए था, लेकिन नहीं। इनको तो आदत है इंस्टेंट डिसीजन लेने की, ले लिया डिसीजन, अब भुगतो। क्या आपने कभी जल्दी में डिसीजन लिया? लिया तो भुगतो। सोच समझ के डिसीजन लो, और एक बार जो डिसीजन ले लिया उस पर डटे रहो। फिर किसी की नहीं सुननी, फिर अपने आप की भी नहीं सुननी, ठीक है? फिर अपने डिसीजन को चेंज मत करो, जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के। ओके, अभी एक कार्ड और देखते हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे ये? नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इनका। नेक्स्ट सेक्शन क्या मेरे व्यूअर्स की तरफ इनका नेक्स्ट सेक्शन होगा? 2 ऑफ कप्स, यस, लग रहा है मेरे को ये आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोचेंगे। इनको, इनका जो अभी जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे ना, जो एक कप इनके पास है, ये आपको ऑफर करने आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि ये म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है।
और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो ये यूनियन है आपकी पर्सन ही आपके साथ चाहते, नहीं, ये यूनियन आप भी चाहते, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी निकल के आई है। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा वही जो आप चाहते हैं, वही जो आप इनका वेट कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन वही होगा, आपको अप्रोच करना, एक लव ऑफर, एक मीटिंग, एक क्वालिटी टाइम, यस यूनियन, यस इनका नेक्स्ट एक्शन होगा विद इन 2 to 3 months, यस विद इन 2 to 3 months से आपको इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा, यस ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। देखते हैं और बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं, अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, एज यू कैन सी क्राइंग एनर्जी, रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, पछता रहे हैं अपनी गलतियों पर, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना था, बहुत जल्दी कर दी इस इंसान ने, अब इनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है कि ये कैसे फिर से इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करें। यस व्हाट आई सेड, कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, और ये कंफ्यूज्ड, ये जो कंफ्यूजन है ये इस बात का है कि आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए। हार्ट फॉग, अगेन मिक्स्ड सिग्नल, आप इनको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो, समटाइम्स दे फील कि आप इनका अभी भी वेट कर रहे हैं, समटाइम्स दे फील कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब इनके माइंड में ऐसे अपोजिट थॉट चल रहे हैं, समटाइम्स कुछ अच्छा पॉजिटिव एंड मीनवाइल समटाइम्स नेगेटिव, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहे, इनके लाइफ में तो फॉग चल रहा है, हमारे इधर पंखा चल रहा है, अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, पंखे से काम चलेगा। डिवाइन मैस्कुलाइन, यस ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, और इनके ईगो पर बात आ गई अब, मुझसे सुंदर, मेरे से बेस्ट कैसे इसको मिल सकता है, मतलब हो ही नहीं सकता, ये आपको हक करना चाहते हैं, ये आप पर हक जताना चाहते हैं, ये फिर से बहुत स्पेशल फील करना चाहते हैं कि यस आप अभी भी नीचे हैं, आपको ये हग इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको फील करना है कि आप इनसे दूर नहीं गए हो, आज भी आप इनसे वैसे ही प्रेम करते हो जैसे पहले करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो मुझे लग रही है कि इनका ईगो ट्रिगर हो गया है, और आप अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाएंगे, किसी भी हालत में इनको आप अपनी लाइफ में वापस चाहिए, ताकि इनका ईगो सेटिस्फाई हो, ताकि इनको फील हो कि भाई हाँ आप कहीं नहीं गए हो, आप अभी भी इन्हीं के हो, अभी भी आप इन्हीं के पास हो। देखिए सिंगल लोनली, अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, भाई ये थर्ड पार्टी जो कोई भी हो, चाहे ये मैरिड भी हो ना, तो भी मैं यही कहूंगी भाई थर्ड पार्टी, धिक्कार है ऐसे थर्ड पार्टी पे, जहां उसके होते हुए भी आपके पार्टनर अकेले हैं, ये अकेले हैं, ये अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये अकेले में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये अकेले पड़ गए हैं, इनफैक्ट इनको कोई पूछ नहीं रहा है, मैंने कहा था ना वो जो फैमिली है वो सब इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इंसान अकेला पड़ गया। यहाँ पर देखिए कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर ये बता रहा है अभी भी कुछ आप दोनों के बीच अभी भी कुछ तो इनकम्पैटिबिलिटी है, डिफरेंसेस हैं अभी भी आप दोनों के बीच, मतलब एनर्जी आपकी अभी, हमने देखा भी था आपकी एनर्जी अभी बैलेंस में नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रही आप दोनों की वाइब, कैसे, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में और ये है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहां ये ओवर इमोशनल हो रहे हैं, जहां आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एंड ये इंसान अब आपको चेज कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, यस यही चाहते थे और ये आ गया, ट्राई अगेन, एक बार ये अपना लक आजमाएंगे फिर से,
न्यू बिगिनिंग के लिए, इस रिश्ते में फिर से फ्रेश स्टार्ट करने के लिए एक बार और ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दुख काहे खत्म नहीं होता। इनको ऐसा लग रहा है ये अकेले पड़ गए हैं, ये अकेले में बहुत दर्द में है। देखिए लॉस ग्रीफ का कार्ड है, बहुत दुखी है ये इंसान। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब तक ये इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये खुश नहीं रह पाएंगे। जब तक ये सेपरेशन चलेगा तब तक इनका भी ऐसा ही चलेगा, इनका ऐसा ही हाल रहने वाला है। सो यस, ये न्यू बिगिनिंग करने आ रहे हैं। इनका अभी जो क्या बोलते हैं लास्ट हथियार है आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने का, मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। नेम के इनिशियल और साथ में हम वो जो आपको आवाज आती थी ना, हाँ मैंने इसी के अंदर डाल दी है। देखते हैं शाम भी और आपके नेम के इनिशियल से। जय श्री राम। ओके, एन 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 एच एन एच एच एन पी, ओके, सी जी, ओके, ए क्यू, एक्वेरियस कोई हो सकता है, ए क्यू, ठीक है। अगेन एन, अगेन क्यू, ये क्यू क्यों आ रहा है, इसकी जरूरत क्या थी। ए, ओके, हे भगवान ये क्यू, क्यों ऐसा किया मैंने, क्यों, तभी ये क्यू क्यों आ रहा है। एन, नहीं करना था मुझे ऐसा। ओके, ये लास्ट है। पी, एफ एंड आर, ये किसी नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अरे मैंने इसको रख के दे दिया, चांस भी तो सेम ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। एक एक्स्ट्रा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से या अरे आजा, कुछ तो हाथ लगो भाई। स्टॉकिंग, अपने आसपास देखना, इस इंसान ने कहीं कैमरे तो नहीं लगा रखे, बड़ी जासूसी हो रही है भैया कि आपको स्टॉक किया जा रहा है। ओके, तो ये नेम के इनिशियल हो गए। और यस, ये स्पेसिफिक मैसेज था, आपको नहीं पता, लेकिन इस इंसान की नजर आप ही के ऊपर है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। और राइट, कुछ हैंड रिटन मैसेज, फिर हम गाइडेंस लेंगे, सॉन्ग भी देख लेंगे। काफी मैसेज चाहिए भैया, हमें इतने सॉन्ग नहीं चाहिए। ओके, सो पहला मैसेज है, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। यस, इनको आपके लव और सपोर्ट की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव इनर वर्क इन प्रोग्रेस। मेरे व्यूअर्स, आपका इनर वर्क प्रोग्रेस कर रहा है, लगे रहो। कमिटमेंट, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कमिट करें, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। आई इमेजिन हैप्पी फ्यूचर विद यू, ये इमेजिन करते हैं आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर। यस, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कमिट करें। आई नेवर सो ए पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ, इन्होंने अपनी लाइफ में आपके जैसा पर्सन नहीं देखा। मतलब भाई ये पॉजिटिव सेंस में था या नेगेटिव सेंस में? नेक्स्ट मैसेज क्लैरिफाई करेगा। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, तुम्हारे जैसा इंसान आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब एक्सप्रेशन जैसे चेंज हुए, जज्बात बदल गए, राइट। आई लव माई मदर टू, ओके, ये बोल रहे हैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, इनको अभी मात्र प्रेम याद आ रहा है। कभी ये इनको देशभक्ति याद आ जाती है, कभी ये श्रवण कुमार बन जाते, कभी ये मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव, कभी ये लवर बन जाते हैं।
बहरूपी हैं भाई, एक नंबर के। आई ओके, आई हैव फियर टू लूज यू, ये आपको खोना नहीं चाहते, इनको फियर है कि आपको खोना दे। आई एम नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है, यस ये उसी को लेकर श्योर नहीं है। और ये जो कैमरे वाला था ना मैसेज, जो एक्स्ट्रा मैसेज, वो इसलिए था क्योंकि इनको आप पर डाउट हो रहा है। अब ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये कौन है जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो। जो हुआ उसे भूल जाओ, ये बोल रहा है जो भी हुआ उसे भूल जाओ आप, आपका हक बनता है। आई नीड सम मोर टाइम, इनको थोड़ा टाइम और चाहिए। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं कह रही हूँ ना, इनके मन में लव भी बढ़ रहा है आपको लेकर और रिस्पेक्ट भी साथ में। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलते रिस्पेक्ट, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स, आप ये डिजर्व करते हो। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, इनको समझ नहीं आ रहा कि करंट टाइम में ये क्या कर रहे हैं। इट्स हार्ड टाइम, इनको ऐसा लगता है कि इनका टाइम ही खराब चल रहा है। हे भगवान, हे ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो हमेशा टाइम को ब्लेम करते हैं, यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, या फिर अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। सो मेनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, पहले सॉन्ग ले लेते हैं। बहुत से सॉन्ग्स हैं जिनको आपकी याद दिलाते हैं, so, जिसमें से पहला सॉन्ग ये है। जो अच्छा लगे, जो आपको जिस सॉन्ग से भी आपको कनेक्टेड फील हो, वही सुनना है। पहला है राहों में उनसे मुलाकात हो गई, अहो कहाँ पहुंच गई मैं 90s वाले सीजन में। देखो एवरग्रीन सॉन्ग है, ठीक है। और ये हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपकी इनसे भिड़त हो गई थी, आई मीन मुलाकात हो गई थी, सुन लेना, सॉन्ग अच्छा है। जिससे डरते थे वही बात हो गई। हो सकता है कि आपने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, ये डर रहे थे, ये थर्ड पार्टी के साथ मजे में चल रहे थे, मार्केट में घूम रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन आप सामने से आ गए और इनको इसी बात का डर था। ऐसा सीन में भी मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ हुआ हो। केसरिया तेरा इश्क है पिया, आ गए भाई हमारे अरिजीत जी, सुन लेना। नेक्स्ट है वाओ, माय फेवरेट वन, जरूर सुनना, भला कौन है वो, सॉन्ग अच्छा है, हमें भी बताओ, परदेश मूवी का सॉन्ग है। देखो बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, और ये 9 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड, उसकी बात हो रही है। बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, आजकल इनको बहुत बेकरारी हो रही है, सफोकेशन फील हो रही है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, हम भूत है, तस्वीर से निकल के आ जाएंगे सामने, जिन नजर आते हैं हम आपको, जिन भी भाई, वो क्या, वो जो मुरादे पूरी करते हैं, जो विश पूरी करते हैं, जिन ही होते हैं ना वो। हाँ, वो भी उसको, अरे वो किस में रहते हैं, वो कैद किस में रहते हैं, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसको भी आप अगर रब करोगे तो ही वो जिन निकलेगा, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम फोन से निकल के आ जाए। हे भगवान, इनकी इमेजिनेशन देखो आप। एक्शन एक्शन लेने के मूड में नहीं है ये, आप आ जाओ बस। डोंट जज मी, ओके, थोड़ा सा गुस्सा आ गया इनको। भाई ऐसे जज मत करो इनको, कोई ऐसे जज नहीं करेगा इनको, वैसे जज कर लो जैसे करना है, ऐसे मत करो, वैसे कर लो। योर मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आपकी कुछ यादें हैं जिनको हर्ट करती है। कौन सी यादें है भाई वो, तब भी ये वो मेमोरी है। देखिए ये जो मेमोरी है, ये पता है कौन सी है, ये वो है जहां ये आपकी तस्वीर देख रहे हैं, जहां आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, और अभी आप जितना मुस्कुरा रहे हो, जितने हैप्पी दिख रहे हो, उतना इनको इनको पेन हो रहा है। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड, अभी एंड नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, ये भाई जर्नल मैसेज था, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, गिफ्ट है इनके पास आपके लिए। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन, व्हाट आई सेड, ये कंफ्यूज्ड है सिचुएशन को लेकर, पता नहीं आप भाई कहीं और बिजी हो, पता नहीं आप क्या चाह रहे हो। माई लव फॉर यू सो डीप,
अब इनको समझ में आ रहा है कि ये कितना डीपली आपसे लव करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बता दी थी कि अपने डीप इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट मूव ऑन। आप मूव ऑन ना करें, आप किसी और के साथ ना बढ़ जाएं आगे। यू विल हियर फ्रॉम मी सून। बहुत जल्द ये आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। आई फियर लूजिंग माई सेल्फ और माई कंट्रोल। बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस पर, बट ये नहीं कर पाएंगे। आपका इंतजार है और रहेगा। एज ऑफ नाउ तो ये आपका वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले लो। दिस इज पास्ट लाइफ कनेक्शन। दे कैन फील कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई सोल का कनेक्शन है। वापस आ जाओ प्लीज। बड़ा प्लीज प्लीज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रांगली चांसेस है एक्शन लेने का मूड इनका दूर दूर तक का नहीं है, ठीक है, वरना ये इतना प्लीज प्लीज नहीं करते, फटाक से एक्शन ले लेते। जो एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, जो बोल्ड होते हैं, वो कभी प्लीज प्लीज नहीं करेंगे, आप नोटिस करना। और अगर ये प्लीज प्लीज कर रहे हैं ना, तो ये आपको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। हनुमान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। जय सिया राम। सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आपने सोचा है कि मेरे ये करने से ये होगा ही होगा, तो यस वो जरूर होगा। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि अगर आपने किसी को छोड़ दिया, वो इंसान आपको चेज करेगा ही करेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई आपको पता है, अपनी वर्थ पता है, आपको ये पता है कि मैं जिसकी लाइफ से भी निकलूंगा वो इंसान कभी खुश रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो यस इट्स ट्रू। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको एटलीस्ट इतना विश्वास खुद पर होना चाहिए कि जो आपको खोएगा वो रोएगा। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ हो सकता है कि कुछ हेजिटेशन है, आपको कोई काम करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, पता नहीं होगा नहीं होगा, मे बी अपने करियर लाइफ में, तो भाई आप करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, हो जाएगा। नेक्स्ट है फेथ इन टफ टाइम्स। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि चाहे कितना भी टफ टाइम हो, आपको यूनिवर्स पर विश्वास नहीं छोड़ना है, मतलब आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए यूनिवर्स पर। समटाइम्स क्या होता है, जब टफ सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हम भगवान जी का साथ छोड़ते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि समटाइम्स यूनिवर्स हमारे ट्रस्ट का ही एग्जाम ले रहे होते हैं, तो वहां पर आपको बड़ी शांति से काम लेना होता है, ठीक है। आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखना है, नो मैटर आपको कितना टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि टफ टाइम में ही यूनिवर्स आपको आजमाते हैं और टफ टाइम में ही यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ, वाव, एंड यहाँ पर ह्यूमैनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स, आप जो हैं, आप को अपने सोल पर्पस पर फोकस करना चाहिए। आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, इंसानियत के नाते आपको कुछ तो करना है। आप इस धरती पे ऐसे ही नहीं आए हो, ठीक है, बाबू सोना करने नहीं आए हो, सिर्फ बाबू को थाना थाया पूछने के लिए नहीं आए हो। आपका एक पर्पस है, आपको उस पर फोकस करना है, और ये जो पर्पस है ये बहुत बड़ा पर्पस है, ये कहीं ना कहीं लोगों की भलाई से जुड़ा हुआ है। यस, आपने कमेंट किया था कि मैम ये हजारों लोग देख रहे हैं, तो ये सभी के लिए रीडिंग है क्या? यस, ये सभी के लिए है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि करोड़ों की आबादी में सिर्फ 1000 लोगों के पास अगर ये वीडियो जा रहा है, करोड़ों लोगों में से सिर्फ 1000 लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो यस आप वही लोग हैं जिनको यूनिवर्स ने ऑलरेडी चूज कर लिया है इस वीडियो के लिए, इस गाइडेंस के लिए। तो इतना फेथ रखिए आप। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे हनुमान जी के बैक में राम जी है ना, वैसे ही आपके जो भी आराध्य है वो आपके पीछे हैं। जैसे ये रहे मेरे पीछे माँ, आपके जो भी आराध्य, जिनको भी आप पूछते हैं मानते हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। वो आपको बोल रहे हैं खुद पर विश्वास रखो। अरे खुद पर विश्वास नहीं, एटलीस्ट मुझ पे तो रखो। यूनिवर्स भी लाइक, तो यूनिवर्स भी आपको पूछते हैं। वो वाला सीन याद आ गया मुझे, अक्षय कुमार जी वाला, कौन सा, तुझे मुझे पे विश्वास है ना, वो बोलता है नहीं, ठीक, गुड। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं नहीं बोलना है, आप बोलो यस। भले हमें खुद पर विश्वास नहीं है, यूनिवर्स
हमें आप पर विश्वास है, हमने सब कुछ आप पर सरेंडर कर दिया है, आप संभाल लेना, ठीक है। सो फेथ नहीं छोड़ना है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़े हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं होने देना। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो वीक नहीं पड़ना है, नो मैटर सिचुएशन कैसी है। ऑल राइट, अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये ऊपर वाले नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं डिटेल्स शेयर कर दूं। तो लाइव सेशन होगा वो फ्राइडे को होगा, मुझे कुछ काम है वेडनेसडे को अर्जेंट, सो मैं सेशन कर पाऊंगी फ्राइडे को, फ्राइडे 9 बजे, ठीक है। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।